नमस्कार दोस्तों। एक बहुत लंबे गैप के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस में कई बार हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं या हमारे साथी लोग हैं, वो हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने हमें ये तो बता दिया कि क्या नहीं खाना है, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें क्या खाना है। तो इस बात से ये विचार निकला दोस्तों कि हम डाइट के बारे में एक सीरीज़ बनाएं। बेसिकली डाइट क्या है, भोजन या आहार जो हम हर समय जिसके लिए हम काम करते हैं। कहा जाता है कि हम जून रोटी के लिए काम करते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं। तो ये 2 जून की रोटी क्या है, हमारा जो डाइट है वो कैसा होना चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन में ये कहा जाता है कि डाइट हमारे बीमारियों का और हेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। भोजन के बारे में कहा जाता है जो जो आप खाते हैं वैसा आप बन जाते हैं। डाइट हमारे जीवन को एक तरह से निर्धारित करती है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी बीमारियां आगे चल के होंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम से हम बचे रहेंगे। बीमारियां जैसे कि मोटापा, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल की बीमारियां, इन सब का कहीं ना कहीं डाइट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपस में जुड़ाव है। तो भोजन जो है वो हमारे जीवन के, हमारी हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो हमारा एकाग्रता कैसी हो, हमारा दिन प्रतिदिन हमें गैस ना बने, हमें परेशानी ना हो, भोजन ऐसा हो जो हमें जल्दी से हजम हो जाए। अगर मैं किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रॉब्लम से नहीं हूँ तो मेरी डाइट कैसे हो। या अगर कोई पर्सन है जिसको किसी प्रकार की कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियाँ, कुछ और बीमारियाँ, कोई गर्भवती महिला है, तो इन सब के लिए अलग अलग प्रकार की डाइट बताई जाती है। ये डाइट ना सिर्फ आपको बीमारियों से, प्रॉब्लम से बचाती है, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो प्रॉब्लम और बढ़े ना, उनको डिफाइन करती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आहार, फूड या डाइट ये किस प्रकार की होती है। तो अगर हम एज डॉक्टर बात करें तो कई प्रकार की डाइट होती हैं। हाइपरटेंशन में हम एक प्रकार की डैश डाइट का यूज़ करते हैं। थायराइड के मरीज़ के लिए हम अलग प्रकार की डाइट बताते हैं। ब्लड शुगर या दिल की बीमारियों में हम अलग प्रकार की डाइट बताते हैं। पर मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखा जाए तो डाइट 3 प्रकार की होती है: सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। तो ये हमारे आयुर्वेदा में और हमारे जो प्राचीन भारतीय परंपरा में भी डाइट को इन 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम देखें कि इन 3 भागों में इन डाइट को क्यों बांटा गया है, तो ये इसलिए कि कौन सी डाइट हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी डाइट मिनिमाइज करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें जिनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें तो अपने दिन प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है, इसको चलाने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत है। हमारा शरीर हल्का रहे, हम जो खाना खाएं वो हमें स्वादिष्ट भी लगे और सुपाच्य भी हो। तो जो सात्विक डाइट है वो एक योगी जीवन की डाइट है। हम लोग सब योगी नहीं हैं, सबके सब तो योगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस डाइट को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डाइट है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को फलती है, हमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से प्रदान करती है। तो जितनी भी वेजिटेरियन डाइट है जो कि आसानी से हजम हो जाए, जो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर लग के उगती हैं, जितने भी जो फलियाँ हैं, जितने फल हैं, जैसे कि केला, पपीता, इस तरह के फल, ये फल सात्विक भोजन में माने जाते हैं। जितने भी आहार हैं जो कि आसानी से हजम हो जाएं, ऐसे तेल जैसे कि तिल का तेल, देसी घी भी सात्विक आहार में माना जाता है, प्रोवाइडेड कुकिंग का तरीका क्या है। तो ऐसे भोजन जो आसानी से हजम हो जाए, मोस्टली वेजिटेरियन डाइट जो कि थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर लग के उगती है, वो सात्विक भोजन में आती है। जो राजसिक भोजन है
राजसिक भोजन वो भोजन है जो कि हमें स्टिमुलेट करता है। जितने भी मसाले हैं, खुशबूदार मसाले हैं, ये राजसिक भोजन में आते हैं। जो बहुत हमने खाने को, जैसे अगर मान लीजिए हमने खाना बनाने के तरीकों को थोड़ा उसमें ऑयल अधिक डाल दिया, उसको देर तक घूंट घूंट के बनाया, उसको उसमें हमने खूब सारे मसाले डाल दिए, तो ये भोजन राजसिक भोजन में आ जाता है। इसके अलावा जितने भी जड़ से लगे हुए भोजन होते हैं, जैसे कि जितनी जड़ें हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब राजसिक भोजन में माने जाते हैं। ये आपके सेंसेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो ऐसा भोजन जो कि आपको स्टिमुलेट करे, वो आपकी एकाग्रता को भी कम कर सकता है। लेकिन कभी कभी खाने के लिए ये भोजन, जो हम जैसे हमारी जो कभी मान लीजिए कोई राजसिक पार्टीज़ हैं, कोई फंक्शंस हैं, उनमें बनाने के लिए राजसिक भोजन जो है वो माना जाता है कि अच्छा भोजन है। तो ये वो वाले पदार्थ हैं जो कि आपको स्टिमुलेट करते हैं। जड़ से लगने वाले जो फल हैं या जो सब्जियां हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन, प्याज, कुछ जो खुशबूदार मसाले हैं, ये सब राजसिक भोजन में आते हैं। राजसिक भोजन जो है वो आपको एनर्जी तो देता है, लेकिन साथ ही साथ अग्रेशन को भी जन्म दे सकता है। तो राजसिक भोजन की क्वांटिटी हमारे डाइट में कम से कम होनी चाहिए। अब हम बात करें तामसिक भोजन की, तो तामसिक भोजन जो है, जैसा सात्विक भोजन हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, उसका जस्ट ऑपोजिट अगर आप लें तो वो तामसिक फूड है। तामसिक फूड ऐसा होता है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, जो आपको ना सिर्फ अग्रेशन देता है बल्कि आपको सुस्त बनाएगा और आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देगा। जो फूड प्रोसेस्ड हैं, मीट हो गया, जितने भी नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैं, आपका ये अल्कोहल, स्मोकिंग, जितने भी फूड जो कि आपने देर तक पका के रख दिए, मान लीजिए आपने सब्जियां पकाई और उनको देर तक रख दिया, तो कहाँ आपने एक सात्विक भोजन बनाया, लेकिन क्योंकि पड़े पड़े वो पड़ा ही रह गया, तो वो उसको हम तामसिक की कैटेगरी में गिनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैटेगराइजेशन है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि फूड के टाइप्स क्या क्या होते हैं और हमें कौन सा भोजन सेवन करना चाहिए। भोजन को सेवन करना ना सिर्फ हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, बल्कि साथ ही साथ वो हमें नरिशमेंट भी दे। तो अगर हम आगे की इन जो सीरीज़ को जो हम अब बनाने जा रहे हैं, इनको केयरफुली फॉलो करेंगे, तो ना सिर्फ हम ये जान जाएंगे कि फूड होता क्या है, बल्कि उनकी कैलोरी वैल्यू, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू, और साथ ही साथ वो हमें क्या क्या बेनिफिट प्रदान करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें कि हमें किसी प्रकार के टाइप्स ऑफ फूड्स को नहीं लेना चाहिए। आगे चल के हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। शुक्रिया।